आज हर व्यक्ति एनजीओ से जुड़ना चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आपने देखा होगा हर अमीर आदमी किसी न किसी एनजीओ से जुड़ा होता है या फिर उसका अपना खुद का एनजीओ होता है। हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि मुकेश अंबानी 18 एनजीओ चलाते हैं, यानी अपने उनके खुद के 18 एनजीओ हैं और हर साल लगभग 1000 एनजीओ में वो डोनेशन देते हैं यानी दान देते हैं। आखिर क्यों आज हर युवा एनजीओ से जुड़ना चाहता है? हर अमीर आदमी के पास या तो अपना खुद का एनजीओ होता है या फिर वो किसी न किसी दूसरे एनजीओ से जुड़ा होता है। आखिर क्या कारण है? तो वही चीज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिए, एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जिससे जुड़ने के बाद आप अपने सपने बड़े ही आसानी से सच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। एनजीओ अपने साथ जुड़ने वाले जितने भी मेंबर होते हैं उनको लगभग 3 साल बाद बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने देखे होते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में उन्हें पूरे नहीं कर पाते। लेकिन एनजीओ के द्वारा ऐसे सभी सपनों को लोग पूरा कर लेते हैं। एनजीओ आपको सारी दुनिया घूमने की आज़ादी देता है। जो लोग अपने पैसे से वर्ल्ड टूर पर नहीं जा सकते हैं वो एनजीओ के द्वारा पूरी दुनिया घूम सकते हैं। साथ ही एनजीओ पैसे कमाने का भी बहुत ही अच्छा साधन है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत काम करके ही बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको समाज सेवा का मिलता है कि यहाँ पर आप एक समाज सेवा भी करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें लाखों लोग आपकी कामयाबी की दुआएं करते हैं, जिसकी वजह से आपको कामयाबी बड़े आसानी से मिल जाती है। अगर अभी तक आपने कभी किसी एनजीओ में दान नहीं दिया है तो आपको किसी न किसी एनजीओ में दान जरूर देना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसा एनजीओ भी बताएंगे जिसमें आप बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 जो भी पैसा आप दान देना चाहें वो दान देकर इससे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण जीवन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एनजीओ के बारे में A to Z जानकारी। आखिर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग आज एनजीओ से जुड़ रहे हैं? बहुत से कॉलेजों में आजकल एनजीओ की ही पढ़ाई की जाती है क्योंकि एनजीओ में नौकरी पाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ किसी मिशन के तहत चलाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। कार्य क्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास आदि में से कोई भी चुना जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। वह जमाना गया जब इस क्षेत्र में आमतौर पर वे ही लोग आते थे जो खुद के संस्थानों या सिर्फ दान वगैरह के बूते समाज सेवा करना चाहते थे। अब एनजीओ रोजगार के बढ़िया साधन बन चुके हैं। कई बार कई दूसरी नौकरियों से भी अच्छे वेतनमान पर काम यहाँ मिल सकता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले एनजीओ में बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। समाज सेवा का सुकून तो इसमें है ही। इस क्षेत्र की विशेषता यही है कि रोजगार का साधन होने के बावजूद समाज हित की भावना इसमें सर्वोपरि होनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए अच्छा क्षेत्र है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों, समाज हित के विभिन्न पहलुओं पर गहरी निष्ठा, लगन और रुचि के साथ काम करना चाहते हों और सिर्फ पैसा कमाना ही जिनका मकसद न हो। बहुत बड़ा है एनजीओ संसार। एनजीओ के प्रति आकर्षण का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में हमारे देश में सक्रिय सूचीबद्ध एनजीओ की संख्या एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 लाख के आसपास है, यानी हर 365 भारतीयों पर एक एनजीओ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनजीओ हैं, करीब 4.8 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ 4.6 लाख एनजीओ हैं। उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख, केरल में 3.3 लाख,
कर्नाटक में 1.9 लाख, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 1.7 लाख, तमिलनाडु में 1.4 लाख, उड़ीसा में 1.3 लाख तथा राजस्थान में 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बड़ी तादाद में गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्रिय एनजीओ हमारे ही देश में हैं। धन की बात करें तो दान, सहयोग और विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के जरिए एनजीओ क्षेत्र में अरबों रुपया आता है। अनुमान है कि हमारे देश में हर साल सारे एनजीओ मिलकर 40,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक जुटा ही लेते हैं। सबसे ज्यादा पैसा सरकार देती है। 11वीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। दूसरा स्थान विदेशी दानदाताओं का है। सिर्फ सन 2005 से 2008 के दौरान ही विदेशी दानदाताओं से यहाँ के गैर सरकारी संगठनों को 28,876 करोड़ रुपए, करीब 6 अरब डॉलर मिले। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर से भी सामाजिक दायित्व के तहत काफी धन गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होता है। कैसे करें पढ़ाई? एनजीओ क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि अब एनजीओ प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण काम बन चुका है। देश में कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो बाकायदा एनजीओ प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम चला रहे हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक हो तो एनजीओ प्रबंधन के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। अनुभवी एनजीओ प्रोफेशनल, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी भी अलग अलग तरह के कोर्स कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में जिन विषयों के बारे में खास तौर से बताया जाता है वे हैं सामुदायिक विकास, सामाजिक उद्यमशीलता, वैश्विक मुद्दों की समझ, पर्यावरण शिक्षा, सूचना प्रबंधन, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्वशीलता आदि। यूं एनजीओ चलाने के लिए किसी खास शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है, परंतु जब कार्यकुशलता, व्यवस्थित प्रबंधन की बात आती है, खास तौर से रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में, तो एनजीओ प्रबंधन से जुड़े ये कोर्स विशेष उपयोगी हो जाते हैं। समाज कल्याण में मास्टर डिग्री, एमएसडब्ल्यू, समाज विज्ञान या ग्रामीण प्रबंधन में कोई भी मास्टर डिग्री एनजीओ क्षेत्र में आगे बढ़ने की दृष्टि से उपयोगी है। समाज कल्याण में बीए, एमए या बीएसडब्ल्यू भी किए जा सकते हैं। जो युवा अध्ययन जारी रखना चाहते हैं वे एमफिल या पीएचडी भी कर सकते हैं। भारतीय समाज कल्याण एवं व्यवसाय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय आदि डिप्लोमा और डिग्री के कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। जो छात्र एनजीओ क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 12वीं के बाद समाज विज्ञान विषय क्षेत्र से कोई एक विषय चुन पढ़ाई करें। मौके कहाँ कहाँ? एनजीओ प्रबंधन के कोर्सों के बाद ऑपरेशनल और एडवोकेसी दोनों तरह के एनजीओ में काम के अच्छे अवसर हैं। ऑपरेशन एनजीओ में काम करना उनके लिए बेहतर है जिनमें वित्त प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन वगैरह की खास काबिलियत हो। एनजीओ एडवोकेसी का काम भी इससे कुछ अलग नहीं है, पर जो लोग सामाजिक कामों के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम बढ़िया ढंग से संभाल सकते हैं उनके लिए यह अच्छी जगह है। कुव्वत हो तो इस क्षेत्र में काम की तमाम संभावनाएं हैं। एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसर्च और फाइनेंस मैनेजर जैसे कई रूपों में आप काम पा सकते हैं। मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेक्स वर्कर फोरम आदि में भी काम में काफी अवसर हैं। रोजगार की संभावना को इस बात से समझिए कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ ऐसे एनजीओ पेशेवर हैं जिन्हें बाकायदा वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उल्लेखनीय काम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़े हुए मैनेजमेंट प्रोफेशनल राहुल सिंह एनजीओ के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफी बड़ी संभावनाएं देखते हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान में जब बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना सामाजिक दायित्व महसूस करने लगी हैं
तो ग्रास रूट एनजीओ के लिए उनका आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। उनका मानना है कि विकास के नए तौर तरीकों के चलते हमारे मूल्यों में जिस तरह से गिरावट आ रही है, ऐसे में एनजीओ की भूमिका काफी बढ़ गई है। जाहिर है नौजवानों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। वे कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में कंपनियों का जाना अब शुरू हो रहा है, तो यहाँ जमीनी तौर पर काम कर रहे एनजीओ के लिए काफी मौके होंगे। आज गैर सरकारी संगठनों में युवाओं के लिए अच्छे अवसर हैं, वेतन मिल सकता है बढ़िया। एनजीओ में काम करने वालों को मौजूदा समय में वेतन के अच्छे मौके हैं। यहाँ वेतन का निर्धारण इस आधार पर होता है कि कार्य का क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है और उसका स्तर क्या है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय किस्म के गैर सरकारी संगठन बढ़िया वेतन दे सकते हैं। ये संगठन विश्व भ्रमण के खूब मौके उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल काबिलियत के हिसाब से 10 से 15 हजार से लेकर 1 लाख से ऊपर तक का वेतन एनजीओ क्षेत्र में मिल सकता है। वेतन के अलावा विभिन्न मुद्दों पर किसी एनजीओ से प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर रिसर्च, पुस्तक लेखन, फील्ड वर्क संबंधी कुछ काम लेकर भी धन कमाने के यहाँ काफी अवसर हैं। अब आप एक बात गांठ बांध लीजिए, याद रखिए, यदि गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है तो आप में सामूहिकता के माहौल में काम करने का अनुभव जरूर होना चाहिए। लोगों से संवाद करने, उन्हें प्रेरित करने का मादा तो होना ही चाहिए। स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संवाद भी भाषा का ज्ञान आपके काम को आसान बना सकता है। यानी आप काम में कुशल हों तो इस क्षेत्र में आपका भविष्य उज्जवल है। एनजीओ प्रबंधन के कोर्स कहाँ? एनजीओ प्रबंधन का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ मैनेजमेंट नोएडा उत्तर प्रदेश, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै तमिलनाडु, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई नगर तमिलनाडु, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, सेंटर ऑफ सोशल इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गांधीनगर गुजरात, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रांची, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद। अपना एनजीओ कैसे बनाएं? एक समूह बनाकर आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। एनजीओ का निबंधन दरअसल हमारे देश में कई कानूनों के तहत होता है, जैसे कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 धारा 25, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1959 आदि। वैसे हमारे देश में एनजीओ बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है। बिना लाभ हानि के काम करने वाले एनजीओ कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत ट्रस्ट, संस्था, सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। खूब हैं विदेश जाने के मौके। यह ऐसा क्षेत्र है जहां विदेशों में भी काम के काफ़ी अवसर हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, ओसीडी, विश्व बैंक, नाटो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसी नामी संस्थाओं के अलावा दूसरी अन्य वैश्विक स्तर पर काम कर रही संस्थाओं के साथ जुड़कर भी काम किया जा सकता है। यदि आप अपने ही देश में काम कर रहे हैं तो भी विदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के बुलावे के तौर पर विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। जो एनजीओ प्रबंधन की पढ़ाई विदेश में करके अपना करियर संवारना चाहते हैं उनके लिए कुछ नामी विदेशी संस्थान हैं: टेम्पल यूनिवर्सिटीज जापान, कैश बिजनेस स्कूल लंदन, एनजीओ मैनेजमेंट स्कूल वेंसिस लंदन। अब बात आती है कि आप किस एनजीओ से जुड़ सकते हैं और किस एनजीओ से जुड़कर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें सबसे सरल और अच्छा उपाय। जो एनजीओ हाल ही में शुरू हुए होते हैं
जिनके 3 साल अभी तक पूरे नहीं होते हैं। ऐसे एनजीओ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं और उनमें अच्छा नाम और पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि किसी भी एनजीओ की कार्यप्रणाली उसके 3 साल पूरे होने के बाद शुरू होती है और 3 साल पूरे होने से पहले जो लोग उन एनजीओ से जुड़ जाते हैं उनकी तो चांदी ही चांदी है। उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है।